और इस समय सुशांत केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई की 2 टीमें इस समय रिया चक्रवर्ती के घर के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकली हैं। किसी भी वक्त सीबीआई की दोनों टीमें रिया चक्रवर्ती के घर पहुंच सकती हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, लगातार ऐसी स्थिति दिख रही थी कि रिया से भी जल्द ही पूछताछ हो सकती है सीबीआई की तरफ से, क्योंकि सीबीआई जो है वो लगातार जांच कर रही है। इससे पहले आपको बता दें, सीबीआई सुशांत के घर भी पहुंची, वहां रिक्रिएशन किया गया, किन परिस्थितियों में सुशांत का शव वहां पर मिला, इन तमाम पहलुओं पर जांच की गई। और उसके बाद जो फोन कॉल्स खंगाले गए उसमें कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती के घर के पास इस वक्त सीबीआई की 2 टीमें इस वक्त पहुंच चुकी हैं घर के लिए। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से ये टीमें निकल चुकी हैं और किसी भी वक्त सीबीआई की दोनों टीमें रिया चक्रवर्ती के घर पहुंच सकती हैं, उनसे पूछताछ भी मुमकिन हो सकती है। हालांकि बता दें, रिया एक बड़ा नाम सुशांत केस में सामने आ रहा है। हालांकि रिया जो सुशांत की गर्लफ्रेंड, उन्होंने पहले ही सीबीआई की मांग की थी सीबीआई जांच की, लेकिन बाद में उन्होंने एक याचिका भी दायर की थी जिसमें वो चाह रही थी कि मुंबई पुलिस ही इसको देखे, इस पूरे केस को, जिसके बाद सीबीआई को ये केस सौंपा गया। और अब सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है, पहले सुशांत के घर जाकर, वहीं सिद्धार्थ पिठानी जो पहले शख्स थे जिसने सुशांत की बॉडी को देखा था, उनसे भी पूछताछ हुई। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, ये 2 टीमें क्यों पहुंच रही हैं रिया के घर? अर्पिता, देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे 2 टीमें डीआरडीओ तो निकली हैं, जिसमें से पहली टीम जो है वो मुंबई के कूपर अस्पताल पहुंची हुई है, वहां पर वो जांच करेंगे। दूसरी टीम माना जा रहा है कि वो रिया के घर पहुंच सकती है और रिया के जो परिवार वाले उनसे पूछताछ कर सकती हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं है कि जो 2 टीमें निकली उसमें से एक टीम कहाँ निकली, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि वो रिया के घर की तरफ टीमें बढ़ रही हैं और शायद रिया के घर पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में कुल 6 आरोपी हैं, जिनमें से रिया, उनके भाई, उनके माता पिता, सब लोग इस पूरे मामले में आरोपी हैं। तो रिया इस पूरे सीबीआई इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए रिया के घर पहुंच सकती है। बिल्कुल, यानी जिस तरीके से विवेक बता रहे हैं, 2 टीमें निकली हैं सीबीआई की, लेकिन एक सीबीआई जो है, सीबीआई की टीम वो कूपर अस्पताल के लिए पहुंची है और एक टीम की संभावना जताई जा रही है जो रिया के घर अब से थोड़ी ही देर में पहुंच सकती है। विवेक, क्या रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है? इस बारे में कोई जानकारी? हाँ, अभी तो देखिए, इस पूरे मामले में रिया की गिरफ्तारी संभव है, क्योंकि इस पूरे मामले में जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी तो उसमें रिया को और उनके परिवार वालों को बाकायदा आरोपी बनाया गया है और नेम्ड एफआईआर है। तो इस पूरे मामले में अगर सीबीआई रिया के घर पहुंचती है तो उनसे पूछताछ करके उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। अर्पिता, बिल्कुल, लेकिन अगर विवेक ऐसा होता है कि ये सीबीआई की टीम रिया के घर पहुंचती है, तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि गिरफ्तारी के चांसेस ज्यादा हो। जैसा सवाल मैंने आपसे पूछा, क्योंकि अगर पूछताछ के लिए बुलाना होता तो रिया को पहले ही सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाती। हाँ, बिल्कुल ठीक है अर्पिता। में देखिए, अगर पूछताछ करना होता तो जो सीबीआई है तो बाकायदा उन्हें रिया को और उनके परिवार वालों को समन जारी करके उन्हें पूछताछ के लिए जो डीआरडीओ गेस्ट हाउस है सीबीआई का, वहां पर पूछताछ के लिए बुलाते। लेकिन जिस तरीके से टीमें निकली हैं और सीधे रिया के घर पहुंचने की खबर आ रही है, तो हो सकता है कि सीबीआई इस पूरे मामले में कोई बड़ा कदम आज उठा ले। और यही वजह है कि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सीबीआई की टीम रिया के घर कभी भी पहुंच सकती है। और इस समय रिया के घर पर रिया, उनके भाई सौबिक, उनकी माँ, उनके और उनके पिताजी, सभी लोग मुंबई के जुहू स्थित उनके घर पर मौजूद हैं। और अगर सीबीआई टीम यहाँ आती है तो उनकी गिरफ्तारी के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा रहेंगे। यानी जिस तरीके की खबरें हैं कि एक टीम जो है वो अस्पताल पहुंचेगी, 2 टीमें दरअसल रवाना हुई हैं, एक तो कूपर अस्पताल पहुंचेगी, दूसरी रिया के घर पहुंच सकती है। विवेक, यानी अगर घर पहुंच रही है, इसका मतलब यह है कि घर पर तो रुककर सीबीआई पूछताछ नहीं करेगी, अगर वहां पहुंचती तो गिरफ्तारी ही होगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है अर्पिता। आपने देखिए, अगर यहाँ पर टीम पहुंचेगी तो सबसे पहले उन्हें हिरासत में लिया जाएगा और हिरासत में लेने के बाद जो बाकी फॉर्मेलिटीज होती हैं उसे पूरा करने के लिए उन्हें अगर रिया को और उनके परिवार को लिया जाएगा तो उनके डीआरडीओ जो गेस्ट हाउस है वहां पर रखा जाएगा। वहां पर उनकी पेपर फॉर्मेलिटी के बाद गिरफ्तारी संभव है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सुशांत केस से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। सीबीआई की 2 टीमें दरअसल इस समय निकल चुकी हैं। एक बताई जा रही है टीम वो कूपर अस्पताल, जहां पर
सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ था, जो अस्पताल सवालों के घेरे पर रहा, वहां एक टीम पहुंचेगी ये बताया जा रहा है और दूसरी टीम निकली है जो उसकी संभावना ये जताई जा रही है कि रिया चक्रवर्ती के घर के लिए ये टीम निकली हो सकती है और किसी भी वक्त सीबीआई की जो टीम है वो रिया चक्रवर्ती के घर पहुंच सकती है। विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, कितनी देर पहले ये टीम निकली है और अगर रिया के घर ही इसको पहुंचना है इस टीम को तो कब तक पहुंच सकती है, क्या संभावना? अर्पिता, देखिए, सबसे पहले आपको मैं रिया का घर दिखाना चाहूंगा कि रिया के प्राइम रोज अपार्टमेंट में पहले फ्लोर पर रिया का घर है और इसी अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर रिया अपने पूरे परिवार के साथ रुकी हुई है। सीबीआई की 2 टीमें निकली हुई हैं, जिसमें से जो पहली टीम है वो बीएमसी अस्पताल, कुपर अस्पताल पे वहां पर पहुंची हुई है, वहां पर डॉक्टर के साथ पूछताछ करेगी। दूसरी टीम जो निकली है, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है कि दूसरी टीम जो है वो प्राइम रोज अपार्टमेंट के जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर पहुंच सकती है और जो रिया के परिवार वाले यहाँ पे मौजूद हैं उनको हिरासत में लेकर डिटेंशन के करने के बाद, पेपर फॉर्मेलिटी करने के बाद उनकी गिरफ्तारी संभव है। हालांकि यहाँ पर अभी तक सीबीआई टीम नहीं पहुंची है और बताया जा रहा है कि मुंबई के वकोला स्थित डीआरडीओ का जो गेस्ट हाउस है वहां से यहाँ का डिस्टेंस तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का है। 20 से 25 मिनट समय लग सकता है अगर कोई भी टीम वहां से निकली है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि 2 टीमें जो आनंद फानंद में निकली हैं और एक टीम में तकरीबन 8 से 10 सीबीआई के अधिकारी हैं और जो दूसरी टीम है उसमें भी लगभग उतने ही ऑफिसर्स बताए जा रहे हैं। एक टीम कुपर अस्पताल पहुंच चुकी है, दूसरी टीम रास्ते में, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है कि दूसरी टीम जो है वो रिया के घर पहुंच सकती है, उनके परिवार वालों को हिरासत में ले सकती है। मैं आपको फिर से जुहू स्थित उनके घर को दिखाना चाहूंगा। प्राइम रोज अपार्टमेंट है और इसी अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर रिया चक्रवर्ती अपने भाई सौभिक चक्रवर्ती, अपने पिता, अपनी माँ के साथ यहाँ पे रहती हैं और यही वजह है कि जो सीबीआई की दूसरी टीम है वो यहाँ पर पहुंच सकती है। अगर सीबीआई की टीम यहाँ पे आती है तो सबसे पहले उन्हें हिरासत में लिया जाएगा, हिरासत में लेने के बाद डीआरडीओ गेस्ट हाउस है वहां पे ले जाया जाएगा। अगर उनकी गिरफ्तारी भी होती है तो सबसे पहले सीबीआई को अपनी पूरी पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। अर्पिता, और विवेक, देखिए, एक सवाल ये भी गहरा रहा था कि सिद्धार्थ पिठानी हो, तमाम लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन जो सबसे ज्यादा शक के घेरे में थी रिया, उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई? अगर ऐसा मुमकिन है कि सीबीआई आज पहुंचकर हिरासत में ले रिया और उनके परिवार को, तो इससे पहले ग्राउंड तैयार कर रही होगी सीबीआई। ज्यादा शक लगने के बाद गिरफ्तारी या हिरासत में लेकर ही पूछताछ करना ज्यादा बेहतर समझ रही है शायद सीबीआई। बिल्कुल सही अर्पिता, आपने देखिए इस पूरे मामले में सीबीआई 6 दिनों से मुंबई में है और लगातार 6 दिनों से सुशांत सिंह राजपूत की जो पूरे मामले में उनके साथ जो रहते थे सुशांत सिंह राजपूत के, उनकी जब सिद्धार्थ पिठानी की बात करें या फिर उनके जो नौकर हैं, कुल 4 लोग जो पूरे मामले के आई विटनेस थे, उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। आज भी सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी और बाकी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है, यानी कि पूरे एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि अगर सीबीआई रिया चक्रवर्ती उनके परिवार वालों को गिरफ्तार भी करती है तो कोई ऐसी पॉइंट ना सूझ जाए कि जिसकी वजह से उन्हें जल्दी बेल मिल सके या फिर सीबीआई की जांच के ऊपर सवाल खड़े हो। यही वजह है कि सीबीआई की टीम एक एक पहलू पे काम कर रही है कि सबसे पहले वो ग्राउंड तैयार कर रही है कि किस जो आई विटनेसेस उनकी क्या स्टेटमेंट है। यही वजह है कि सीबीआई ने पिछले हफ्ते सुशांत सिंह राजपूत के घर पर बाकायदा रिक्रिएशन किया था क्राइम सीन का और ये रिक्रिएशन 2 बार हुआ था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अर्पिता किस तरीके से जो सीबीआई है वो अपनी तैयारी कर रही है कि कोई भी चूक नहीं करना चाहती और कोई भी उनके ऊपर सवाल खड़े ना हो, इसके लिए अपनी ग्राउंड का जो ग्राउंड वर्क है उसको वो पूरा करना चाहती है। यही वजह है कि जब भी सीबीआई रिया के घर पहुंचेगी उसे हिरासत में लेने के लिए या फिर उन्हें गिरफ्तार करने से पहले तो कोई भी पॉइंट को नहीं छोड़ना चाहती है। मैं आपको फिर से एक बार उनके रिया का घर दिखाना चाहूंगा कि ये घर में फिलहाल तो सीबीआई की टीम नहीं पहुंची है, लेकिन बताया जा रहा है कि रास्ते में सीबीआई की टीम है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद जो सीबीआई की टीम 2 टीमें, बड़ी टीमें जो निकली हैं मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस से, जिसमें से एक टीम जो है वो मुंबई के कुपर अस्पताल पहुंची है। कुपर अस्पताल इसलिए पहुंची है क्योंकि वहां पर सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ था और वहां के डॉक्टरों से लगातार वहां पर सीबीआई पूछताछ कर रही है। कुपर अस्पताल में भी लगातार 3 दिन सीबीआई टीम पहुंची थी, वहां पर पूछताछ चल रही है। दूसरी टीम जो निकली है और अनुमान बताया जा रहा है कि वो टीम जो है वो रिया चक्रवर्ती के घर पहुंच सकती है और रिया चक्रवर्ती, उनके पिता, उनकी मां और उनके भाई जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं, उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। अर्पिता, विवेक, जरा बताइएगा, जरा समझाइएगा दरअसल कि अगर टीम यहां पर पहुंचती है रिया के घर और रिया को घर से अगर हिरासत में लिया जाता है तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि सीबीआई के पास बहुत ठोस सबूत हैं या कुछ ऐसी चीजें जो इशारा कर रही हैं कि यहां रिया का हाथ हो सकता है, ये माना जाए?
हाँ बिल्कुल सी अर्पिता, आपने देखिए जब से सीबीआई टीम मुंबई आई है लगभग 6 दिन हो चुके हैं सीबीआई टीम को मुंबई आए हुए, लेकिन एक बार भी इन्होंने जो नामजद एफआईआर है उसमें किसी भी आरोपी से पूछताछ नहीं की है। हालांकि इस पूरे मामले में जो आई विटनेस है, जो स्टेटमेंट मुंबई पुलिस ने रिकॉर्ड किए थे, उसी स्टेटमेंट के आधार पर सीबीआई ने सबसे पहले जो सुशांत के घर मौजूद थे उस दिन उन सबका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। और ये बताना चाहूँगा कि जब से सीबीआई टीम मुंबई आई है लगातार 6 दिन तक जो सीबीआई की जो टीमें हैं उन आई विटनेस से और सुशांत सिंह राजपूत के घर में जो मौजूद थे उनसे लगातार पूछताछ करते रही। तो अर्पिता, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो सीबीआई टीम है अपनी पूरा ग्राउंड तैयार कर रही है। एक ही स्टेटमेंट बार बार लोगों से पूछा जा रहा है और ये चेक करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं जो आई विटनेस हैं वो अपना स्टेटमेंट बदलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार 6 दिन तक सुशांत सिंह राजपूत के घर में जो लोग मौजूद थे, जो 4 शख्स मौजूद थे आई विटनेस इस पूरे मामले के, वो लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। और यही वजह है कि सीबीआई की टीम जो दूसरी टीम निकली है और जो अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद वो टीम मुंबई के जुहू स्थित प्राइमरी अपार्टमेंट में जहां पर रिया का घर है वहां पर आ सकती है। और रिया के साथ साथ जो उनके माता पिता हैं और जो उनके जो भाई हैं उस मामले में जो आरोपी हैं उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है, जिसमें गिरफ्तारी की संभावना अर्पिता बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये नेम्ड एफआईआर है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि एफआईआर में अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हो। ये बाकायदा नेम्ड एफआईआर है और एफआईआर में 6 आरोपी हैं, जिनमें से जो 5 लोग हैं वो रिया चक्रवर्ती के परिवार वाले लोग हैं। इसलिए सीबीआई ने पूरा ग्राउंड तैयार किया। अगर सीबीआई यहाँ पहुंचती है, बिल्कुल, यानी विवेक जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, एक टीम सीबीआई की निकली है जो कूपर अस्पताल पहुंची और एक रिया के घर पहुंच सकती है। हो सकता है कि रिया आज गिरफ्तार हो जाए।